इंसान सारी उम्र यही सोचकर गुनाह की राहों पर चलता रहता है कि कौन सा उसे कोई देख रहा है, पर वो यह बात भूल जाता है कि भगवान उसके सभी अच्छे बुरे कर्मों पर नजर रखी बैठे हैं। रघुनाथ नाम का एक दर्जी जो कि बनारस की गलियों में अपनी एक छोटी सी दुकान को चलाता था। दुकान के पीछे ही उसका घर भी था। चाहे रघुनाथ की दुकान छोटी थी, पर उसका दिल काफी बड़ा था। उसके बारे में यह बात काफी प्रचलित थी कि वो कभी भी किसी इंसान को कड़वा बोल बोलकर दुखी नहीं करता था और मुख से उसके हर समय शिव का जाप चलता रहता था। उसके मन में किसी भी इंसान के लिए कोई बैर विरोध की भावना नहीं थी। वह सारा दिन अपने काम में लगातार लगा रहता और महादेव के नाम का जाप करता रहता। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस के घर में रहने वाले सुंदर श्याम ने उसके घर से सिलाई मशीन चुरा ली। सुंदर श्याम रघुनाथ से इस बात के लिए नाराज था क्योंकि वह सारी रात मशीन की आवाज से उसकी नींद को खराब करता था। इसी वजह से रघुनाथ को मजा चखाने के लिए सुंदर श्याम ने उसकी सिलाई मशीन चुरा ली। जब अगले दिन रघुनाथ ने दुकान खोली तो अपनी सिलाई मशीन को वहां न देखकर वह काफी परेशान हुआ, पर वह तो किसी और ही धुन में खोया हुआ था। रघुनाथ ने सोचा कि अवश्य महादेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इसी वजह से उसने भी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। पर रघुनाथ के पास घर चलाने के लिए एकमात्र उसकी सिलाई मशीन ही थी, जिसे के सुंदर श्याम ने चुरा लिया था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी रघुनाथ भगवान शिव के नाम का ही स्मरण कर रहा था। इसी तरह करते थोड़ा समय बीता तो सुंदर श्याम के हाथों पर छाले की किस्म के जख्म हो गए, जिसके कारण उसके हाथों पर काफी दर्द हो रहा था। वो अगले ही दिन एक काफी बुद्धिमान वैद्य के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। वैद्य ने उनके हाथों की अच्छी तरह से जांच की और कहा कि मैं यह लेप लगा देता हूँ और तुम्हें खाने के लिए कुछ पुड़ियाँ बांध देता हूँ। इसे घर जाकर खाना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसी दिन लेप लगाने के बाद सुंदर श्याम के हाथों पर छाले कम हो गए, पर वो जैसे ही रात को घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दूसरे हाथ में पहले से भी ज्यादा बड़े और ज्यादा छाले पड़ गए हैं। इसलिए वो अगले दिन फिर से वैद्य जी के पास अपनी तकलीफ लेकर गया। उसने वैद्य जी से कहा कि दूसरे हाथ में तो पहले से बड़े और ज्यादा छाले हो गए हैं। वैद्य काफी समझदार और बुद्धिमान किस्म का इंसान था। उसने कहा कि मुझे एक बात सत्य बताना कि क्या तुमने इन हाथों से कोई पाप तो नहीं किया जिसके कारण किसी सज्जन इंसान का दिल दुखा हो। वैद्य की बात सुनकर सुंदर श्याम ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे उसने रघुनाथ जैसे मेहनती व्यक्ति का धंधा बंद करने के लिए उसकी सिलाई मशीन चुरा ली। वैद्य ने सुंदर श्याम को समझाया कि हमें लगता है कि हमारे पापों को कोई नहीं देखता, पर भगवान हमारे हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुमने जो गलती की उसे सुधार लो। वैद्य की बात मानकर सुंदर श्याम ने रघुनाथ की सिलाई मशीन चुपचाप वहीं पर रख दी। जब अगले ही पल सुंदर श्याम ने देखा तो उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे। उसके हाथों पर कोई छाले नहीं थे। अगले दिन रघुनाथ ने जब अपनी सिलाई मशीन फिर से देखी तो उसने महादेव का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे पता था कि महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि उसके बाद महादेव ने रघुनाथ को दर्शन भी दिए थे और उसे उसी प्रकार मेहनत करने के लिए कहा, और उसके व्यापार पर महादेव की ऐसी कृपा हुई कि आज तक उसकी पुश्ते उसी काम को काफी बखूबी से कर रहे हैं और उनकी दुकान में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और रघुनाथ की वो मशीन आज भी वहीं पर मौजूद है जिस पर आज भी सिलाई की जाती है। हर हर महादेव।